हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फुल टेक्निक क्लासेस। आप सभी को एक बार फिर से फिफ्थ सेमेस्टर में वेलकम करेंगे। अभी तक चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, आपका एग्जाम जैसा भी गया हो, इस बार आपको क्या करना है, पहले से बेहतरीन करना है। यानी पहले अगर अच्छा गया होगा तो इस बार बहुत अच्छा करना है, थोड़ा कमी रह गया होगा तो इस बार पूरा करना है। ठीक है ना? तो आपके साथ आपके उस कमी को पूरा करने के लिए, आपको और बेहतरीन बनाने के लिए, और एक सेमेस्टर फिर से आपको हमारे साथ जुड़ना है और धीरे धीरे इस डिप्लोमा लाइफ के जर्नी को एकदम लास्ट पोजीशंस पे आप ऐसे भी आ चुके हैं। आप फाइनल ईयर में यानी फिफ्थ सेमेस्टर, इसके बाद महज एक सेमेस्टर और आपके पास बचेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कि अगर आपका परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज करना है तो आपको पता है कि 1 to 5 सेमेस्टर का 40% मार्क्स ऐड होता है और 6 सेमेस्टर का पूरा। तो जितना अभी फिफ्थ सेमेस्टर में मार्क्स आप इंक्रीज कर लेंगे उतना बेनिफिट आपका होगा फाइनल रिजल्ट बनने में। तो आपको देर नहीं करना है। स्कॉलरशिप टेस्ट जो स्टूडेंट देना चाहते हैं वो आराम से देंगे। उसका डेट भी इंक्रीज लगभग लगभग हो चुका है और वो 14 जुलाई को होगा। डेट कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के कारण इसमें डिले हुआ है। ऐसे मेरे तरफ से पूरा तैयारी कंप्लीट था। कोई बात नहीं, आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि सर फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसमें कौन कौन से फैकल्टीज पढ़ाएंगे। ठीक है? और एक यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग के लिए भी डिसपॉइंटेड है कि एक सब्जेक्ट आपका है जो पांचवा सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव। मैं अभी क्लियर कर दूं आप लोग को कि ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। आपको मेन जो 4 पेपर होगा वो 4 पेपर को पढ़ाया जाएगा। क्यों सर, आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे इलेक्टिव पेपर? तो आप सभी को पता है ये इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। यहाँ पे अदर कोई ब्रांच और नहीं पढ़ाया जाता है। और एक सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव, उसमें अप्रोक्सीमेट 9 to 10 सब्जेक्ट है, अप्रोक्स ऐसा ही है कुछ। अब 9 to 10 सब्जेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़ाना थोड़ी मुश्किल है। एक सब्जेक्ट के लिए मुझे 9 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे, और वो 10 सब्जेक्ट क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है जो कि सारे ब्रांचेस को पढ़ना है। तो इसका कोर्स जो है इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो फी है ऑलरेडी मैं कम कर दिया हूँ। ठीक है, ऑफर फी अभी बताऊंगा इसके वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप ध्यान देंगे। बाकी 4 मेन पेपर यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, पांचवा पेपर नहीं होगा, पहले ही मैं क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि सर यहाँ पे जो भी चीजें आपको पता है ये सब चीजें हमें बताने की आवश्यकता है नहीं। आप लोग सभी को पता होगा कि मैं यहाँ क्या करवाता हूँ या फिर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो पहले दिया जाता था, लेकिन इस बार हम थोड़ा लाइव की ओर मूव करेंगे। पिछले बार पूरा लाइव तो हम नहीं करवा पाए थे, रिकॉर्डेड पूरा था। ठीक है, तो इस बार लाइव हम मे बी अगस्त से स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है ना, लाइव क्लासेस। ऐसे रिकॉर्डेड आपको पूरा 100% पहले ही मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को रिकॉर्डेड क्लास करना होगा वो तो रिकॉर्डेड से करते रहेंगे। अगर रिकॉर्डेड में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा या फिर आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तो लाइव जब स्टार्ट होगा वहां पे लाइव जुड़ करके आप कोर्स को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड मिलेगा और लाइव आपको बता दे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। इसका कोई कोर्स या पैसा नहीं लेंगे, फ्री। फ्री हम बोलेंगे, यानी इसका कोई पैसा हम लोग नहीं लेंगे, ये फ्री देंगे पूरा का पूरा। क्यों देंगे, इसके पीछे का रीजन है अभी ये लास्ट में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो ये करेंगे और ट्राई करेंगे इस बार लाइव आपसे जोड़ा जाए, और लाइव में बहुत सारी चीजों को मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा। तो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस इसमें ऐड कर लो लाइव क्लासेस या लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा लेक्चर वाइज नोट्स पीडीएफ, ये ऐप में ही सिर्फ मिलता है। बहुत स्टूडेंट को क्वेश्चंस होता है, सर
पीडीएफ प्रिंट करने के लिए भी आप देंगे क्या, तो क्लियर कट मैं बोल दूं कि पीडीएफ प्रिंट करने के लिए नहीं मिलेगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी पीडीएफ आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो आपको मेहनत करना होगा। अब मेहनत जब करेंगे तो ये आज नहीं आपको पता चलेगा, आज आप जितना आराम करेंगे उतना बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलो पीडीएफ प्रिंट करवा लो, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, या फिर लास्ट में वीवीआई दे दीजिए सर, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए, रामबाण दे दीजिए, दिस डेट बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट होते हैं, जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस में कोर्स लिए होते हैं, शायद उन स्टूडेंट को ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ता होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, पूरा का पूरा खुद से वो पढ़ाई करते हैं। तो आई होप उनको ये चीजें प्रॉब्लम नहीं आती होगी। ठीक है, तो आपको भी इस बार यही करना है कि ऐप में सारा नोट्स आपको दिया जाएगा और आपको खुद से लिखना है। डाउट क्लास आपको लाइव होगा, लाइव लेक्चर के साथ लाइव डाउट क्लास भी आप लोग को दे देंगे, कोई दिक्कत होगा तो, और दिया भी जाता है। यूनिट वाइज पीडीएफ, एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट, एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट फोर्थ सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट का दिया गया था, अब पता नहीं आप लोग टेस्ट दिए थे या नहीं दिए थे। और यहाँ पे एमसीक्यू आपको वीवीआई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम टाइम लाइव रिवीजन, गेसिंग क्वेश्चन, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जहां आप डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है पेड का, वो ओनली फॉर एडमिन नहीं रहता, वो सबके लिए ओपन होता है। कोई भी डाउट वहां पे पूछ सकते हैं, जो लोग थर्ड और फोर्थ पढ़े हैं उनको पता होगा, और आप लोग कमेंट करके भी ये चीजों बता सकते हैं। ठीक है, मंथली स्टूडेंट मीटिंग आप लोग को भी पता होगा कि स्टूडेंट मीटिंग फोर्थ सेमेस्टर में भी हम किए थे, 2-3 मीटिंग हुआ था। कैसे आप कर रहे हैं, कितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट काफी आगे, कुछ काफी पीछे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके साथ स्टूडेंट फैकल्टी मीटिंग भी हुआ था आपका। ठीक है, मोटिवेशनल सेशन, बेस्ट गाइडलाइंस, क्विक रिस्पांस, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे हम फैसिलिटीज के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जो कि सारे स्टूडेंट के लिए रिवीजन होता है। कॉल मैसेज सारे टीचर्स के पास आप आसानी से कर सकते हैं, किसी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं यहाँ पे होता है, आप सभी को पता है। तो इन सारे फीचर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टीपीसी में नया आएंगे, नया ज्वाइन करेंगे, उनके लिए। ओल्ड के लिए कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी आप सभी को मेरा इन्फॉर्मेशन पता है, किसी भी तरीका से अगर कोई भी प्रॉब्लम अब होता है तो इस नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे। आई होप ये नंबर सारे के पास होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होंगे जिनके पास ये नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। अब चलिए हम लोग जिसके लिए आज इस वीडियो में आए हैं, मैं उनका बात करता हूँ, फैकल्टी इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एक्सपेक्ट फैकल्टी हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बता दें कि मैं खुद 3 सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। आपका टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होगा। कितना सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। 4 में खुद मैं मिलूंगा, 1 2 3, 3 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, और चौथा सब्जेक्ट एक है जो आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, और मेरे बारे में आप सभी लोगों को पता है, ऐसा कोई है नहीं जिनको कुछ ना पता हो। जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस में पढ़ते हैं उन्हें मेरा कोई इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता है नहीं, और मैं इंट्रोडक्शन कुछ दे भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये टीपीसी स्टूडेंट के लिए नहीं है, कोई अदर के लिए है, जो हम लोग से क्वालिफिकेशन पूछते हैं कि आखिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा भी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हूँ, बीटेक भी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हूँ, और एमटेक भी फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी एमटेक का अभी पेपर मेरा है, इसीलिए आपका जो लाइव क्लासेस जो होगा अगस्त में स्टार्ट होगा, कि एमटेक का पेपर मैं दे करके आऊँ, और यहाँ से बिहार से नहीं, आउट ऑफ बिहार है, तो एमटेक का पेपर देने के लिए मैं वहां पे जाएंगे। तो लाइव वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो जैसा भी आपसे इंटरेक्ट हम करने का ट्राई करेंगे, अगस्त में वापस हम यहाँ पे आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 20 अगस्त तक वापस आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू लाइव लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन आपको दे दिया जाएगा, कब से कब कौन सा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड के लिए मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट डील के करूंगा, एम्बेडेड सिस्टम, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से बहुत 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 रिलेशन रखता है। तो माइक्रो कंट्रोलर के दौरान भी बहुत चीजें मैं बताया हुआ हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, वहां पे भी हमें मिलेंगे। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट तो एम्बेडेड सिस्टम आपका हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका हो जाएगा वो है मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। इनका भी इंट्रोडक्शन देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे। ठीक है,
बाकी अभिषेक सर हैं जो ये सब्जेक्ट को लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात कर लूं, सभी को पता रहे अगला सब्जेक्ट यहाँ पे माइक्रोवेव एंड रडार है। माइक्रोवेव एंड रडार दो टीचर मिल करके पढ़ाएंगे। रडार जो पढ़ाएंगे ये अभिषेक सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, अभिषेक सर पढ़ाएंगे। और माइक्रोवेव पढ़ाएंगे मतलब हम पढ़ाएंगे माइक्रोवेव। रडार आपका 1 यूनिट पढ़ना है और आपको 4 यूनिट आपको माइक्रोवेव पढ़ना है। तो 4 यूनिट हम पढ़ाएंगे, 1 यूनिट रडार आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग मिलेंगे, दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ये पूरी तरह से नया सब्जेक्ट होगा और इसका रिलेशन 6 सेमेस्टर में बहुत ज्यादा है। इसका 60% सिलेबस जो है आपको 6 सेमेस्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। इसलिए ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किस प्रोस्पेक्टस से? तो स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आप स्कोर करना चाहते हैं बहुत ज्यादा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्योर रूप से थ्योरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे नए नए चीजें कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझेंगे, कैसे ऑटोमेटिक कोई चीजें इंडस्ट्रीज में काम होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कोर पेपर से रिलेटेड नहीं रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर पेपर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कोर पेपर से रिलेटेड नहीं है, ये एकदम से अलग है। सिर्फ कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा सा जो पार्ट आता है वो इंपॉर्टेंट होगा। और 6 सेमेस्टर में ये चीजें यही सेम चीज है, इसका नाम बदल करके मेकाट्रॉनिक्स हो जाएगा। कहाँ पे? मेकाट्रॉनिक्स हो जाएगा 6 सेमेस्टर में, सब्जेक्ट का नाम चेंज, कंटेंट यही पूरा पढ़ना। ये और माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों मिलाकर के एक सब्जेक्ट होगा मेकाट्रॉनिक्स, जो कि 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा काम करेगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये टोटल जो सब्जेक्ट आपको अभी हम बताएं, पहला आपको बताएं मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि अभिषेक सर पढ़ाएंगे। दूसरा बताएं एम्बेडेड सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये दोनों हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और चौथा माइक्रोवेव, जो कि अभिषेक सर पढ़ाएंगे। और पांचवा ओपन इलेक्टिव यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। ओपन इलेक्टिव अगर हम कराएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा, फ्री होगा किसके लिए? तो यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट आपको हो सकता है कि हो जाए, जैसे कि एक जिसको आईओटी होगा और आईओटी वाले को हो जाएगा। एक और सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, ठीक है ना। ये दो जो रहेगा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, इनका लेक्चर मेरे पास अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अगर किन्हीं को मिलेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक, तो उसका भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर जिस किसी का कॉलेज में आईओटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक, ये तीनों अगर है तो उनके लिए तो पांचों सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये नहीं कि इसके लिए हम पैसा कुछ ले रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी के लिए, कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी का मेन जो आपको 4 पेपर है, इसमें से इंपॉर्टेंट जेई के लिए क्या है? तो सर मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा दूसरा ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका ये होगा। ये दोनों जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और सेमेस्टर के लिए आपको खत्म कर जाना है। यहाँ पे जेई में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कोर्स प्राइजेस का, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ऑफर में आपको बता दें कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों है। लाइव है जो कि आपको बताएं कि अगस्त से चलने वाला है, आपका अगस्त लास्ट, वही अप्रोक्स 20 अगस्त के बाद स्टार्ट होगा। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। लाइव ये जो मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा ही लगभग 3 सब्जेक्ट मेरा ही है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ाने का ऐसा सोचा हूँ कि लाइव अगर पढ़ाऊंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी में जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसी में लाइव क्लासेस हम दे देंगे। ये नहीं अभी से कोई जिद करेंगे कि अभी से मुझे लाइव चाहिए, अभी से लाइव पॉसिबल नहीं, अभी से पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और अगस्त से अगले मंथ से आपका जो हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा लाइव लेक्चर आपको रूटीन के साथ मिलेगा। इवनिंग और मॉर्निंग में आपका 2 क्लासेस पर डे होंगे, पर डे 2 क्लासेस होंगे, एक इवनिंग में 1 आवर और 1 या 2 आवर, और आपका हो जाएगा एक मॉर्निंग में 1-2 आवर। तो जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और कोर्स फी की मैं बात करूंगी तो कोर्स फी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है, ध्यान देना, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा, ठीक है। और 1999 यहाँ पे आपका फी है, जो कि अभी डिस्काउंट के रूप में 1499 है। 500 का कूपन लगाएंगे, ठीक है ना, 500 का कूपन लगा लेंगे तो 1499 में हो जाएगा। तो ये ट्राई करेंगे कि अप टू 20 जुलाई तक इस चीज को परचेज कर लेंगे, अप टू
20 जुलाई, ठीक है ना। 20 जुलाई के बाद ये फी इंक्रीज हो जाएगा। अब कितना इंक्रीज होगा, यानी हो सकता है इतना भी हो कम भी, लेकिन इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग 20 जुलाई तक ये परचेज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट वाले आप लोग वेट करेंगे, जिनको परचेज करना है परचेज कर लेंगे, ठीक है। और किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप 7479421435 पे डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन आप लोग को बहुत क्या बोल सकते हैं कि अब का जितने भी सेशन होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे चीजों पे बात करूंगा। आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, आपको बहुत सारे नए नए कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, जिससे आपके आने वाला सेमेस्टर या आने वाला जर्नी जो है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या बीटेक का, यानी आगे का जो भी है वो आसान होते जाएगा। तो आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने जूनियर्स को ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करेंगे, जूनियर्स को कम से कम बताएंगे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में। ये आप लोग अच्छा लगता है तो बताएंगे, वरना ऐसा कोई नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ये चीजें मैं पहले भी और आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि जूनियर्स को कोऑपरेट करना चाहिए, उसको द पॉलिटेक्निक क्लासेस में पढ़ना चाहिए, तो आप बेखूबी आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोर्स लेना नहीं लेना, यहाँ पढ़ना नहीं पढ़ना, वो उन स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपका काम क्या है, उनको इन बातों को वहां तक पहुंचा देना जो आपके जूनियर्स हैं, और कर्तव्य है आपका कि जूनियर्स को आप लोग कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीपी से।